तो दोस्तों आज अप्रैल की 6 तारीख है और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपने मधुमालती के पौधे के बारे में बात करूंगा। बहुत दिन से आपके कमेंट्स आ रहे थे रंगून क्रीपर या मधुमालती आपने शेयर नहीं की, उसकी क्या वजह है। तो आज दिखाऊंगा क्यों नहीं शेयर की, क्या उसमें प्रॉब्लम आई है, ये सारा कुछ आज की वीडियो में बताऊँगा। लेकिन उससे पहले ये देखिएगा, ये मेरा गुलाब का पौधा। तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर आईडी मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा केवल एक 10 इंच के मिट्टी गमले में लगे हुए मेरे गुलाब के इस पौधे में कितनी सारी जो कलियाँ अभी निकल कर आ रही हैं। तो अप्रैल में भी अभी बहुत अच्छे से ये पौधा, ये देखिए यहाँ पर भी इसकी जो कलियाँ हैं वो बन रही हैं सभी ब्रांचेज़ में। तो अप्रैल के मौसम में भी ये पौधा बहुत अच्छे से खिल रहा है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि ये पौधा एक छोटे से गमले में लगा है। इस वजह से क्या होता है कि इन पौधों में जो पानी है वो बहुत जल्दी ड्राई आउट हो जाता है, बहुत जल्दी सूख जाता है। और ये पौधे पुराने पौधे हैं मेरे, लगभग इनको लगाए हुए मुझे कह लीजिए कि 2 से 3 साल के लगभग हो चुका है। तो यहाँ पर इसमें से ये शक्कर ब्रांच भी निकल रही है। आपके बहुत से कमेंट्स आते हैं कि शक्कर कैसे पता चलेगा, तो ये शक्कर ब्रांच है। तो इन ब्रांचेस को जब भी निकल जाती हैं, जंगली पौधा रहता है, इनको रिमूव करना पड़ता है। इस तरह से जो है वो हटा देना चाहिए इंग्लिश ग्राफ्टेड रोजेज में से। तो ये ग्राफ्टेड पौधा है, इंग्लिश रोज़ है। जो शक्कर निकल कर आता है वो हमारे काम का नहीं रहता, लेकिन देसी गुलाब में कोई भी शक्कर नहीं रहता। इसी तरह से ये देखिएगा एक और मेरा ये गुलाब का पौधा है, इंग्लिश रोज़ है ये भी। और यहाँ पर भी देखिए इसमें बहुत सी कलियाँ, बहुत से जो फूल हैं वो निकल कर आए हैं। इसकी मैंने इस साल जो है वो ट्रिमिंग नहीं की थी, कोई कटाई छटाई नहीं की थी, तो इसलिए ये वाली जो ब्रांच है बहुत लंबी सी हो चुकी है। और यहाँ पर और भी बहुत सी जो मल्टीपल ब्रांचेज़ है वो निकल कर आई हैं। पौधा ये भी मैच्योर है। और यहाँ पर ये देखिएगा एक इसमें जो है, यहाँ से ये देखिएगा ये बेजल शूट जो है ये निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो ग्राफ्टेड एरिया रहता है वहाँ से बेजल शूट निकल कर आते हैं, और जो मैंने शक्कर आपके साथ शेयर किया वो अलग से रहते हैं। तो इस तरह से इसकी भी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी है। लेकिन अब बात करते हैं अपने मधुमालती के बारे में। ये मेरा वही पौधा है जिसको मैं पिछले 3 साल से आपके साथ शेयर कर रहा था, गमले में चलने वाला पौधा जो बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है। लेकिन इस साल क्या है, अप्रैल की जो शुरुआत है वो भी हो चुकी है, 5-6 दिन जा भी चुके हैं अप्रैल के महीने में। अभी तक इस पौधे में कोई भी जो ग्रोथ है, कोई भी फुटाव निकल कर नहीं आया था। तो मेरी चिंता थी क्या ये पौधा ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो कभी लगता था कि ये, यहाँ से देखिएगा मैंने स्क्रैच भी किया, कभी लगता था कि ये ग्रीनरी को लिए है, लेकिन कभी कभार लगता है कि ये सूख चुका है। तो बहुत दुविधा थी। तो आज मैंने इसकी इस तरह से जो ब्रांचेज़ है वो रिमूव की। देखिए यहाँ पर क्या आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये फंगस है। तो मतलब इस पौधे में फंगस का अटैक हुआ है। यहाँ पर अंदर आपको ये थोड़ा ब्लैकिश या ब्राउनिश कलर में नज़र आएगा। तो प्रॉपर ग्रीन नहीं है, मतलब इसमें रूट रॉट हुआ है। इसकी ये निशानी है कि पौधे में रूट रॉट हुआ है। इसकी जो जड़ें हैं वो गल चुकी हैं, ज़्यादा पानी पड़ने से, ज़्यादा बारिश पड़ने से, या कह लीजिए सर्दी के मौसम में इसको ज़्यादा पानी मिला। तो इस वजह से ये जो सारी की सारी टहनियाँ ये टूटने लगी थी, सारी की सारी मतलब ड्राई हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए ये आपको आवाज़ आएगी, जो ये टूटने की आवाज़ है इनकी, ये ड्राई होने की आवाज़ है। टहनियाँ जो है वो ड्राई हो चुकी है, मतलब ये पौधा बच नहीं पाएगा। इसी वजह से मैंने आपके साथ जो है वो बहुत समय से शेयर नहीं किया था। वहीं इसी की मेरी दूसरी वैरायटी है जो ड्वार्फ वाली वैरायटी। ये देखिएगा इसमें बहुत सी जो नई नई पत्तियाँ हैं वो आ चुकी हैं। हालांकि फ्लावरिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्दी ये पौधा जो है ये फूलों पर आ जाएगा। इसी तरह से ये मेरा स्वर्ण चंपा का पौधा है जिसको गोल्डन चंपा बोलते हैं। तो इस बार ये पौधा भी जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाया। देखिए इसमें भी फंगस क्रिएट हुआ था, और रीपॉटिंग के बाद इसमें भी जो ग्रोथ है वो नई निकल कर नहीं आई। तो मतलब कुछ अपनी खुद की गलतियां रहती हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा जो पानी है वो मिल गया रीपॉटिंग के बाद। इसको थोड़ा सा जो है वो शेड में रखना सही था, जो मैंने नहीं किया उस समय पर। इसी तरह से ये देखिएगा कि ये भी पौधा है। इसमें क्या हुआ है, इसकी अपर की साइड में अगर आपको दिखाऊं तो ब्रांचेस जो हैं वो ड्राई हैं, लेकिन नीचे से जो पौधा है ये ग्रोथ लेने लगा है। यहाँ पर देखिए इसकी जो नई शूट्स हैं वो निकल रही हैं। तो ये शूट्स जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, मतलब ये पौधा जो है ये सर्वाइव कर जाएगा, ये बच जाएगा। तो केवल इसकी जो ड्राई ब्रांचेज़ हैं वो हटा दी जाएंगी। अभी क्या है, अभी मैं इस वाले गुलाब के पौधे को, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है, गमला केवल 8 इंच का गमला है, 8 या 10 इंच का गमला होगा। तो सही बताऊं तो ये केवल 8 इंच का गमला रहता है, जिसे नर्सरी वाले मोस्टली 10 इंच का कहकर बेच देते हैं। तो मैं एज इट इज़ ही इस पौधे को निकाल कर इस बड़े वाले 14 इंच के गमले में जो है वो शिफ्ट कर दूंगा। ये सीमेंट का गमला है। इसी तरह से मेरा दूसरा ये इनग्रिड बर्गमैन, इस तरह से कुछ इसका नाम रहता है। तो इस वाले गुलाब के पौधे को भी मेरा मन है कि थोड़े से बड़े गमले में जो है वो शिफ्ट करूं, क्योंकि अगर आपको इसका नीचे का पोर्शन दिखाऊंगा तो ये देखिएगा बहुत हैवी है इसका ये। तो जो
ग्राफ्टेड एरिया वो बहुत हैवी है, बहुत बड़ा मैच्योर ग्राफ्टेड एरिया, इस वजह से इसकी जो रूट्स की ग्रोथ है वो बहुत फास्ट है। तो सुबह पानी देने से शाम तक क्या है, पौधा पूरी तरह से ड्राई हो जाता है, ऊपर से जो ब्रांचेज है वो नीचे की तरफ लटक जाती है। और इस वाले पौधे को निकाल कर मेरा मन है कि छोटे गमले में या तो इसमें या फिर इसमें कुछ दिन के लिए और मैं ट्राई करूं, इसको जो है वो शिफ्ट कर दूं और इसका रूट स्टॉक जो है एक बार चेक किया जाए कि शायद कुछ परसेंट अगर कोई चांस बचा हो, इसमें फंगस ना हो, तो वो देखा जाए क्या ये रीग्रो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं। तो चलिए ये देखिए, अब इसको जो है वो बाहर निकाल लेते हैं, फिर चेक करते हैं क्या इसमें रूट्स तो इसकी खैर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, क्या रूट में कोई जान है इसकी रीग्रोथ के लिए। तो ये देखिएगा, खींच कर बाहर निकालने पर ये बाहर निकल आया, लेकिन जो चीज़ यहाँ पर दिखाई दी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सूख चुका है ये पौधा, इसमें फंगस क्रिएट हुआ होगा और ये फंगस से जो है वो सड़ चुका है। तो ये देखिएगा, आपको इसकी रूट दिखाई देगी, यहाँ पर इसकी जो रूट है ये गल चुकी है, ऑलरेडी सड़ चुकी है ये रूट। तो यहाँ पर सारा का सारा जो फंगस है वो क्रिएट हो चुका है। तो अभी भी चेक करते हैं एक दो और रूट्स को, नहीं तो ये पौधा जो है ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डेड है। फिर भी कुछ दिन के लिए और जो मेरा दिल है वो नहीं करता इसको गिरने का, थोड़ी देर के लिए इसको जो है छोटे किसी गमले में शिफ्ट कर देंगे। शायद इसको जो है वो पानी ज़्यादा मिला है सर्दियों की बारिश में, या फिर कह लीजिए इसको तो हालांकि रिपोर्ट भी नहीं किया था, ये पूरी तरह से रूट बाउंड भी था। तो इसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम रही इसमें, जो ये कह लीजिए कि एक बार रेस्ट में जाने के बाद फिर से रीग्रो नहीं कर पाया। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।